जय हिंद दोस्तों। भारत का खजाना उभरता दिख रहा है। जैसे जैसे डॉलर गिरता है, भारत का खजाना उभरता जा रहा है। अब मिडिल क्लास में भी इसका फायदा होगा। वहीं सरकार का खजाना विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार इजाफा हुआ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.57 अरब डॉलर बढ़कर 787.83 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के अनुसार यह लगातार छठा सप्ताह है जब भंडार में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के भंडार में बढ़त मुख्य कारण रहे। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। 11 अप्रैल 2025 को समाप्त सप्ताह में देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 1.57 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल भंडार 687.83 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यह जानकारी शुक्रवार को साझा की। लगातार छठे हफ्ते आई बढ़त देखने को मिली। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इससे पहले 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भंडार में 10.77 अरब डॉलर की बढ़त हुई थी। यह लगातार छठा सप्ताह है जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। सितंबर 2024 में यह भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 704.89 अरब डॉलर तक पहुंचा था। विदेशी मुद्रा आस्तियां का योगदान अधिक। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा आस्तियों फॉरेन करेंसी एसेट्स FCA का होता है। 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में FCA में 89.2 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे यह 574.98 अरब डॉलर तक पहुंच गई। FCA में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, येन और पाउंड जैसी मुद्राएं भी शामिल होती हैं, जिनका मूल्य भी इसमें प्रभाव डालता है। सोने के भंडार में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस सप्ताह सोने के भंडार में 63.8 करोड़ डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल स्वर्ण भंडार 99 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती और निवेशकों के बीच इसके सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में लोकप्रियता इसका कारण है SDR और IMF में हुआ आंशिक बदलाव विशेष आहरण अधिकार। SDR में इस सप्ताह 60 लाख डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 18 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का भंडार 4.3 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 4.50 अरब डॉलर हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक अस्थिरताओं के बावजूद स्थिर और मजबूत बना हुआ है। निर्यात, विदेशी निवेश और मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता इसके मुख्य कारण हैं। यह न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा भी दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह भंडार न केवल भारत की आर्थिक स्थिरता का संकेत है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और विश्वसनीयता को भी दर्शाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.57 करोड़ डॉलर की वृद्धि के 777.83 अरब डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारत को दुनिया के शीर्ष विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों की सूची में और ऊपर ले जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में इस प्रकार की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में लाभदायक है, क्योंकि यह देश की आयात क्षमता को मजबूत करता है, रुपए की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत भी होता है। डॉलर की गिरती ताकत भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभा रही है। जब डॉलर की वैश्विक कीमत में गिरावट आती है, तो अन्य मुद्राओं और परिसंपत्तियों की कीमतों में तुलनात्मक रूप से वृद्धि होती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विभिन्न मुद्राओं, सोने और अन्य परिसंपत्तियों का समावेश होता है, इसलिए डॉलर के कमजोर होने से भंडार का कुल मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये एक तरह से भारत के लिए अवसर का संकेत बन जाता है, जहां सरकार को मुद्रा भंडार का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करके रणनीतिक लाभ उठाने का मौका मिलता है। इस समय भारत की मुद्रा नीति भी काफी संतुलित दिख रही है, जहां एक ओर आयात निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक दबावों से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार तैयार किया जा रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है निर्यात में सुधार और विदेशों से पूंजी निवेश का बढ़ना। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा
ऑटोमोबाइल्स और रक्षा क्षेत्र में भारत ने वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं से एक सशक्त पहचान बनाई है। इसके अलावा रेमिटेंस यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन की भी इसमें अहम भूमिका होती है। हर साल करोड़ों भारतीय विदेशों में काम करके अपनी मेहनत की कमाई भारत भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को बल मिलता है। इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियां जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं भी विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे डॉलर या अन्य मुद्राओं के रूप में विदेशी पूंजी का प्रवाह हो रहा है। जब सरकार का खजाना यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो इसका सीधा असर देश की आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। सरकार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकती है, सामाजिक कल्याण योजनाओं को विस्तार दे सकती है और संकट के समय विदेशी कर्ज पर निर्भरता कम कर सकती है। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत के पास मात्र कुछ सप्ताह के आयात को पूरा करने लायक विदेशी मुद्रा बची थी, लेकिन आज भारत उस दौर से कोसों दूर खड़ा है। आज भारत आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो चुका है कि वह न केवल अपने सभी आयात खर्चों को आराम से पूरा कर सकता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अन्य देशों को भी मदद देने की स्थिति में है। यह बदलाव केवल आर्थिक रणनीतियों की सफलता का परिणाम नहीं, बल्कि भारतीय उद्योगों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं की सामूहिक समझदारी और दूरदृष्टि का परिणाम है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह देश की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाने में सहायक होता है। रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच भारत की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते समय इस भंडार को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होने से भारत को कम ब्याज दरों पर विदेशी ऋण मिल सकता है, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। इसके अलावा भारत का मजबूत भंडार रुपए की स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होता है। जब विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा होता है तो रुपए पर दबाव कम होता है और भारत आयातित वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही भारत का रिजर्व बैंक RBI भी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कुशलता से करता है। जब वैश्विक बाजारों में अस्थिरता होती है, जैसे कि युद्ध, तेल की कीमतों में वृद्धि या अमेरिका की ब्याज दरों में परिवर्तन, तब RBI भंडार का इस्तेमाल करके बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि रुपए की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव न आए। इससे भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को स्थिरता मिलती है, जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार इसका एक स्पष्ट संकेतक है। भारत की वैश्विक व्यापार नीति, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले कदम मिलकर इस भंडार को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में यदि यह गति बनी रहती है तो भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, बल्कि वह वैश्विक वित्तीय अस्थिरताओं में एक स्थायित्व का स्रोत भी बन सकता है।